नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जीके पर। इस वीडियो में हम लोग विषाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग को याद करने के लिए जो हमारा बेसिक सा ट्रिक है, वो है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो याद रखना है आपको यही ट्रिक कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो यहाँ पे देखेंगे, रे से होता है आपका रेबीज रोग हो जाएगा, खा से हो जाएगा आपका खसरा, हा से हो जाएगा हर्पीज, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, टा से हो जाएगा ट्रैकोमा। इसके बाद है आपका करके, यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, तो करके साइलेंट है। पो से होता है आपका पोलियो हो जाएगा, ए से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक हो जाएगा, छो से हो जाएगा छोटी माता, ड़ से हो जाएगा आपका डेंगू ज्वर, ग से हो जाएगा गलसोत, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। तो ये हो गया आपका विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग को याद करने का ट्रिक। बट अब ये बीमारी जो होता है वह किस विषाणु के द्वारा होता है, इसको हम लोग जानेंगे। और इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, रेखा से होता है आपका, जो रेखा है यहाँ पर रे से हो जाएगा आपका रेबीज। तो रेबीज से जो अंग प्रभावित होता है वह आपका तंत्रिका तंत्र रहता है, और यह रेब्डो वायरस नाम से जो होता है उसी के द्वारा यह बीमारी होता है। तो रेब्डो वायरस जो विषाणु रहता है उसी के द्वारा रेबीज रोग होता है, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला अक्षर है हमारा खा। खा से होता है खसरा। खसरा से आपका संपूर्ण शरीर जो होता है यह प्रभावित हो जाएगा, और यह मोरबीली वायरस जो होता है उसी के द्वारा होता है। तो मोरबीली वायरस के नाम से खसरा नामक बीमारी होता है, और यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला अक्षर हमारा है हा से होता है हर्पीज। हर्पीज से क्या होता है कि त्वचा जो होता है, शरीर का जो त्वचा है वह प्रभावित होता है। और यह जो हर्पीज या हर्पीस या हर्पीज, यह कोई भी नाम आपको मिल जाएगा, तो हर्पीस या हर्पीज नामक यह विषाणु द्वारा हर्पीज रोग होता है। तो हर्पीस हर्पीस विषाणु द्वारा हर्पीज रोग होता है, जिससे कि त्वचा प्रभावित होता है। में है तो में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, जिसे जिससे कि हम लोग मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। और इससे क्या होता है कि जो मस्तिष्क होता है वह प्रभावित होता है। तो मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके बाद है ही से देखिए, ही से हिपेटाइटिस होगा। हिपेटाइटिस को हम लोग पीलिया नाम से भी जानते हैं, इससे यकृत प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, क्या कि पीलिया में से अगर जो पीलिया रोग हो गया है, तो पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। या हिपेटाइटिस या पीलिया दोनों एक ही नाम होता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। ट है तो देखिए, ट्रैकोमा है, यह आपका आंख से संबंधित होता है। तो ट्रैकोमा जो है इससे आंख प्रभावित हो, तो ट्रैकोमा द्वारा आंख प्रभावित होता है, जो कि विषाणुओं द्वारा होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पो है, तो यहाँ पे करके तो साइलेंट हो गया है, तो उसको पढ़ना नहीं है। पो है, पो से पोलियो। पोलियो को शिशु अंगघात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो छोटे शिशु होते हैं उन्हीं के अंग को ये घात पहुंचाता है। तो पो से हो जाएगा पोलियो, जिससे कि हम शिशु अंगघात के नाम से भी जानते हैं। और यह जिस वायरस के कारण होता है वह होता है पोलियो। तो इससे क्या होता है कि गला, रीढ़ की हड्डी या फिर नाड़ी प्रभावित होता है। फिर इसके बाद ए हो, तो ए से एड्स रोग होता है, जिससे कि आपका प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वह डिस्टर्ब हो जाता है, और यह जो होता है यह एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद आता है चे से हो जाएगा चेचक। चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और यह वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। तो चेचक चेचक को हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों साथ साथ में लिखा गया है। तो चेचक या छोटी माता या स्मॉल पॉक्स जो होता है यह संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, यह वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद है डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर डैश हो जाएगा डेंगू ज्वर, इससे सिर, आँख और जोड़ तीनों प्रभावित होता है, और यह अरबो वायरस द्वारा होता है। तो अरबो वायरस आपको याद रखना है। ग है तो ग से होता है गलसोत।
जिससे कि पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वह प्रभावित हो जाता है। इसके बाद लास्ट में हमारा ई से होता है इन्फ्लुएंजा, इसी को फ्लू रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और यह मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो मिक्सो वायरस में भी कैटेगरी होता है एबीसी, तो मिक्सो वायरस एबीसी द्वारा होता है। बाकी कुछ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जो मम्प्स होता है वह किस विषाणु द्वारा होता है। तो यह लार ग्रंथि में विषाणु संक्रमण के द्वारा जो मम्प्स रोग होता है, मप्स जो रोग है वह लार ग्रंथि में विषाणु संक्रमण के द्वारा होता है। तो यह भी विषाणुओं द्वारा होता है मप्स। फिर जापानी जो इंसेफ्लाइटिस होता है, यह आप इससे क्या होता है कि आपका मस्तिष्क जो होता है वह संक्रमित हो जाता है, यह भी आपका विषाणुओं द्वारा होता है। फिर इबोला वायरस द्वारा भी आपका जो होता है, यह भी आपका विषाणुओं द्वारा रोग होता है। तो इबोला वायरस यह भी आपका विषाणु का नाम है। तो ये हो गया आपका विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग को याद करने का ट्रिक। तो आइए एक बार इसे हम लोग और रिपीट कर लेते हैं। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग को याद करने के लिए जो ट्रिक रखा गया है, बहुत आसान सा ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो देखिए, अगर इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये सारा नाम याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, ये याद रखना है। फिर इससे ट्रिक से जो बीमारी बनेगी, फिर प्रभावित अंग क्या होगा और विषाणु का नाम क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो रेस हो जाएगा रेबीज, रेबीज से प्रभावित अंग होगा आपका तंत्रिका तंत्र, और यह रेब्डो वायरस के द्वारा होता है। खा है तो खा से खसरा है, तो खसरे से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और यह मोरबीली वायरस के द्वारा फैलता है। हा है तो हा से हर्पी जो है, हर्पी से त्वचा प्रभावित होता है और यह हर्पीस वायरस द्वारा होता है। इसके बाद आता है में से हो जाएगा आपका मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस को हम लोग मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होता है, आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके बाद आता है ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस को हम लोग पीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो हिपेटाइटिस नाम बोले या पीलिया बोले, दोनों एक ही चीज है, इससे यकृत प्रभावित होता है। इसके बाद आता है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा से आता है आपका, अब जो प्रभावित अंग होता है वह आँख होता है। तो कहीं कहीं आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा द्वारा आँख प्रभावित होता है, याद रखिएगा, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा द्वारा आँख प्रभावित होता है। तो ये हो गया। या कहेगा ग्लूकोमा और ट्रैकोमा से कौन सी बीमारी होती है या कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह हो जाएगा आपका आँख। या किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी। तो ये हो गया। इसके बाद आता है पोष हो जाएगा पोलियो, जिसे कि हम लोग शिशु अंगघात के नाम से भी जानते हैं। इससे गला, रीढ़ और नाड़ी प्रभावित होता है और यह पोलियो वायरस द्वारा होता है। इसके बाद आता है ए से होता है एड्स, एड्स जो होगा उससे प्रतिरक्षा प्रणाली इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी और यह HIV वायरस द्वारा फैलता है। इसके बाद आ गया चेचक, चेचक को हम लोग स्मॉल पॉक्स के भी नाम से जानते हैं और इसी को छोटी माता भी कहते हैं। तो इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और यह वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। इसके बाद आता है डैश हो जाएगा डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर से जो होता है सिर, आँख और जोड़, यह तीनों प्रभावित होता है और यह अरबो वायरस द्वारा फैलता है। इसके बाद आता है गैस हो जाएगा गलसोच, जिससे कि पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वह प्रभावित होता है। लास्ट में है आपका ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू रोग के नाम से भी जानते हैं। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और यह मिक्सो वायरस एबीसी द्वारा फैलता है। बाकी कुछ यहाँ पर है जो कि वायरस द्वारा ही फैलता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मप्स रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, तो यह विषाणुओं द्वारा फैलता है और यह लार ग्रंथि में विषाणु का संक्रमण होने से क्या होता है कि मप्स रोग हो जाता है। इसके बाद आता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है यह मस्तिष्क का संक्रमण है जो कि विषाणुओं द्वारा फैलता है। और इसके बाद इबोला भी आपका विषाणुओं द्वारा फैलता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा विषाणु द्वारा होने वाला रोग। तो जीवाणुओं के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, विषाणुओं के बारे में आज पढ़ लिया। तो इसके बाद हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा कौन सा रोग होता है, प्रभावित अंग क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें
और आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है जनरल नॉलेज के नाम से, तो जनरल नॉलेज वाले लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इसके पिछला और आगे का सारा वीडियो आप लोग देख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।